ये ऑर्डर मेरा ईद का है जो कि रमज़ान में उन्होंने मेरे से बुक करवाया था और इसकी वीडियो मैं अब अपलोड करने लगी हूँ। ये कस्टमर खुद भी यूएई रहते थे और इन्होंने ये पार्सल भी वहीं पर डिलीवर करवाना था। इन कस्टमर ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे फुल पेमेंट इवन एडवांस की अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। मैंने इनको टोटल बिल बताया और मैंने इनसे ये भी कहा कि अभी वॉर वगैरह चल रही है तो हो सकता है कि आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो और मैं आपको ना वो आपको उसी टाइम बताऊँगी जैसे ही मैं पैकेज को रेडी करके डिलीवर करने के लिए जाऊँगी। इन कस्टमर ने फुल पेमेंट मुझे एडवांस की और मैंने इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ रेडी कर दिया। बस मुझे ड्रेस का वेट था बिकॉज कस्टमर की डिमांड ये थी कि जो ड्रेस है वो लाम से हो। उन्होंने मुझे आर्टिकल की पिक्चर सेंड की और मैंने वो ऑर्डर कर दिया। इन कस्टमर ने मेरे पे ट्रस्ट किया, फुल पेमेंट मुझे एडवांस कर दी। जैसे ही मैं डिलीवर करवाने के लिए गई पैकेज, वहाँ पे कोई भी कुरियर कंपनी डिलीवर नहीं कर रही थी और जो डिलीवर कर रही थी वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रही थी यूएई डिलीवर करने का। और उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि पैकेज जाएगा कैसे और वो गारंटी भी नहीं दे रहे थे। बट मैं ऐसी कोशिश करती रही। मैंने कुछ और कंपनीज़ को विजिट किया, कुरियर कंपनीज़ को, और फिर फाइनली पैकेज डिलीवर हो गया। वहाँ पे इशू ये बना कि जो कस्टमर वाले हैं वो बास्केट को नहीं जाने देंगे, कौन मेहंदी को नहीं जाने देंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें रहने दी। उसी टाइम मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज किया, उनको पूरी डिटेल्स बताई कि ये इशू है और इस वजह से ये चीज़ें डिलीवर नहीं हो सकेंगी। मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ फुल कोऑपरेट किया। जो एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने मुझे डिलीवरी के लिए कुरियर कंपनी ने, मैंने वो भी कस्टमर को बताया। कस्टमर ने कहा कि वो मुझे भेज देंगे। फिर जो चीज़ें कस्टम की वजह से नहीं डिलीवर हो सकी उन चीज़ों की पेमेंट मैंने माइनस करके कस्टमर को बताई और फाइनली ये पैकेज डिलीवर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको ईद से पहले ही रिसीव हो गया था। और ये मेरा फर्स्ट यूएई का ऑर्डर था और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और जो कस्टमर की रिमेनिंग पेमेंट थी वो भी मुझे उन्होंने ईद के बाद सेंड कर दी थी। और जब मैंने कस्टमर से रिव्यूज़ लिए तो कस्टमर ने बताया कि किस तरह से उनका एकदम से हुआ कि नहीं शायद मैं कोई फ्रॉड ना कर दूँ। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपने इस पैकेज में देखा होगा कि हमने उनको फ्री गिफ्ट्स भी भेजे थे। लिटरली ऐसे कस्टमर मिल जाए ना तो यार कोई मसला ही ना हो। इतने अच्छे कस्टमर हैं जो कस्टमर आपको ट्रस्ट करके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट पहले सेंड कर देते हैं ना। आप उसका काम बहुत ईजिली कर लेते हो। आप हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हो क्या चीज़ किस तरह से करनी है, आपको कोई डाउट नहीं रहता। अभी तो इसकी हाफ स्टोरी रह गई है, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में। बट स्टोरी जो भी थी एट द एंड ये हुआ कि पैकेज सक्सेसफुली डिलीवर हो गया और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया और कस्टमर ने भी बहुत कोऑपरेट किया। इस पैकेज का फीडबैक देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।